दुश्मनों को फंसाने के लिए कत्ल, खेत में बाप ने मासूम को काट डाला, फिर नहर में धोए हाथ पैर, इस क्लू ने खोला राज। मुरादाबाद के कांड से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ एक सौतेले बाप ने 7 साल के मासूम को मार डाला। आरोपी का मकसद दुश्मनों को फंसाना और जेल में बंद अपने बेटे को छुड़ाना था। मुरादाबाद के कांड से हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ एक सौतेले बाप की करतूत ने शर्मसार कर दिया। दुश्मनों को फंसाने के लिए खौफनाक साजिश रची, लेकिन वह खुद अपने ही जाल में फंस गया। दरअसल उमरी कलां नसीराबाद के रहने वाले 7 साल के मासूम हसन की हत्या उसके ही सौतेले बाप इदरीश ने की थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी बाप को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। कातिल ने पुलिस ने को बताया कि उसका असली बेटा यूसुफ दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है। उसे जेल भिजवाने वाले दुश्मनों को फंसाने के लिए उसने हसन को मौत के घाट उतार दिया था। एसएसपी हेमराज मीना और एसपी देहात संदीप कुमार मीना के अनुसार कांड के उमरी कलां नसीराबाद के रहने वाले इदरीश ने 19 जनवरी को अपने बेटे हसन 7 के लापता होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी ने पुलिस को था कि 18 जनवरी की सुबह 10 बजे हसन बिना बताए कहीं चला गया है। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी थी। इस बीच 23 जनवरी को इलाके के दाढ़ी महमूदपुर में चक्रोड़ पर हसन की लाश पड़ी मिली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेतकर हत्या करने की बात सामने आई। बच्चे की मां अंजुम और अन्य परिजनों के बयानों और शक के आधार पर पुलिस ने बच्चे हसन के सौतेले पिता इदरीश को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने ही हसन को गला रेतकर मार डाला। गांव के ही एक शख्स ने उसके बेटे यूसुफ को दुष्कर्म के मामले में जेल भिजवा दिया था। उसे जेल से छुड़ाने और दुश्मन को फंसाने के लिए उसने हसन को मार डाला। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चाकू और हसन की एक चप्पल भी बरामद की है। ऐसे रची हसन की हत्या की पटकथा। मजदूरी करने वाले हत्या के आरोपी इदरीश ने बताया कि हसन की मां अंजुम उसकी दूसरी बीवी है। अंजुम के पहले पति से 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है, जबकि इदरीश से भी अंजुम को 1 बेटी है। इसके अलावा इदरीश की पहली पत्नी के भी 3 बेटे हैं। इदरीश की पहली पत्नी का बेटा यूसुफ गांव की एक लड़की को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया था। इस मामले में पुलिस ने इदरीश, अंजुम और यूसुफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई थी। इदरीश और अंजुम को जमानत मिल गई थी, जबकि यूसुफ जेल में बंद है। आरोपी इदरीश ने बताया कि वह मुकदमा लिखाने वाले लड़की के पिता से फैसले के लिए काफी प्रयास कर चुका था, लेकिन वह समझौते को तैयार नहीं था। दूसरी पत्नी अंजुम भी यूसुफ की जमानत कराने को तैयार नहीं थी। तब आरोपी ने अपनी पत्नी अंजुम को सबक सिखाने और दुश्मन को फंसाने के लिए हसन की हत्या की थी। इदरीश के गमछे पर मिले खून के धब्बों से मिला क्लू। इदरीश ने बताया कि उसने साजिश के तहत 18 जनवरी को पत्नी अंजुम को मुकदमे की तारीख के लिए कचहरी भेज दिया। इसके बाद हसन को खेत पर भेज दिया था। इसी बीच आरोपी घर की रसोई से चाकू लेकर पीछे पीछे हसन के पास खेत पर पहुंच गया था। यहां आरोपी ने मौलाना तैयब के आम के बाग में अपना लोअर, जैकेट व गमछा पेड़ पर टांग दिया था। इसके बाद हसन को गन्ने तोड़ने के लिए अपने साथ ले गया था। यहां जमीन पर गिराकर उसका मुंह दबा दिया। इसके जेब से चाकू निकालकर उसका गला रेत दिया था। बाग के पास बह रही नहर में हाथ पैर धोने के बाद कपड़े पहनकर घर चला गया। अगले दिन जाकर मुकदमा भी लिखा दिया था। पुलिस 4 दिन तक शव बरामद नहीं कर पाई। तब आरोपी रात में खेत पर पहुंचा और गन्ने के खेत से शव निकालकर चक्रोड़ पर डाल दिया था। इसी दौरान खून के धब्बे उसके गमछे पर लग गए थे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मिले खून के धब्बे और गमछे के धब्बों को चेक किए तो खून मैच हो गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की।